नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेकाबू हो गए हैं। बढ़ती महंगाई, बिजली आटे की कमी और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कई दिनों से जारी है और इसने शहबाज शरीफ सरकार और उनके असली मालिक फील्ड मार्शल असीम मुनीर की फौज की नींद उड़ा दी है। हाल ही में मुनीर ब्रिगेड ने इन प्रदर्शनकारियों पर जमकर जुल्म ढाया है और बुधवार को सेना के एक्शन में 12 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, जिसके बाद पीओके में उबाल और बढ़ गया। पीओके की ऐसी हालत देख पाकिस्तान सरकार और फौज अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब भारत के नाम का सहारा ले रही है। पाकिस्तानी आर्मी अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ और धमकी का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान आर्मी में प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर धमकी दी। उन्होंने कहा, प्रदर्शन करना हक है, लेकिन सरकार अस्थिर करने की कीमत पर नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि पीओके में सियासी सिस्टम काम कर रहा है और अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो सरकार तनख्वाहें कैसे देगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सलाह दी कि अगर उनके मसले हैं तो उन्हें सिस्टम में आकर बात करनी चाहिए। अपनी नाकामी और जुल्म को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही पुराना पैंतरा चला और कश्मीर का राग अलापा। चौधरी ने दावा किया कि पीओके की हालत भारत के जम्मू कश्मीर से बेहतर है। ये बात तब कही गई जब पीओके की जनता बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर है और सेना के हाथों 12 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी प्रवक्ता ने सरेआम झूठ बोलते हुए कहा कि पीओके की साक्षरता दर भारत के जम्मू कश्मीर से ज्यादा है और यहाँ अस्पताल, सड़कें और कॉलेजों की हालात भी ज्यादा अच्छी है। उन्होंने दावा किया कि पीओके में बिजली भी सस्ती है और महंगाई कम है। उन्होंने अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश करते हुए ये भी दावा किया कि आटा, बिजली सस्ती कार्रवाई की गई है और कई फायदे जनता तक पहुंच रहे हैं, जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। अहमद शरीफ चौधरी ने प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए ये भी कहा कि हर रोज सड़कें बंद करोगे तो कौन आएगा? आप हर रोज सड़कों को बंद कर देंगे तो कौन सा ऑपरेटर और कौन सा आदमी कहेगा मैं यहाँ काम करने आऊं? उन्होंने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था और फौज में कई अफसर और जवान कश्मीरी हैं, इसलिए कश्मीर का मुस्तकबिल पाकिस्तान का हिस्सा बनना है और पीओके की जनता महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की भारी कमी से त्रस्त है। प्रदर्शनकारी अब सीधे आजादी की मांग कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान की सेना जुल्म और झूठ के सहारे दबाने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की इस दोहरी नीति और अत्याचार की निंदा हो रही है। पीओके में उपजे इस आजादी के आंदोलन को पाकिस्तान अब कब तक दबा पाएगा, ये देखना बाकी है। और पाकिस्तान सेना की ये नाकामी और उस पर भारत को घसीटने की आदत ये साबित करती है कि वे पीओके पर अपनी अवैध पकड़ खो रहे हैं और उनके पास जमीनी हकीकत का सामना करने का कोई रास्ता नहीं बचा।